क्लास 10 चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस हमें पता है लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ी थी। लीनियर इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। बट यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, टू वेरिएबल, मतलब यहाँ दो वेरिएबल हमें साथ में यूज़ करने हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एनी अल्फ़ाबेट्स like x, y and a, b, c, so on। तो यहाँ पर इक्वेशन की बात करें, अ लीनियर इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन इन विच द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ ऑलवेज 1, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री क्या होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो बात आ गई टू वेरिएबल। और वन वेरिएबल में क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल एंड दिस इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल लाइक एक्स एंड वाई। तो ये हुआ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट की इसकी जनरल फॉर्म। अभी हमने आपसे डिस्कस की कि जनरल फॉर्म क्या होती है आपकी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। Now in this chapter we have to start solving the two linear equations, ठीक है। तो हमें यहाँ पर टू लीनियर इक्वेशंस लेनी है। टू लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल यहाँ पे है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको एग्जांपल के साथ लिखना चाहूँ तो इस तरीके की इक्वेशन बनेगी, एक्स माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। लाइक दिस दीज आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पर a1 क्या होगा इन दिस इक्वेशन, व्हाट विल बी द a1 जो x के साथ फर्स्ट इक्वेशन में लगा होगा वो क्या है आपका कोफिशिएंट 1। b1 क्या होगा y के साथ जो आपका कोफिशिएंट लगा है -2 एंड c क्या होगा आपका यहाँ पर 3। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, बेसिकली जनरल फॉर्म जिसको हम बोल रहे हैं। a2 2, क्योंकि यहाँ x के साथ कोफिशिएंट क्या लगा है आपका 2 लगा है। नाउ b2 5 एंड c विल बी -6। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ साइन नहीं चेंज करना है आपने, साइन हमेशा साथ रहेंगे आपके कोफिशिएंट्स के, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है। दीज आर द जनरल फॉर्म्स। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो फर्स्ट मेथड विल बी योर ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इक्वेशंस के साथ, टू इक्वेशंस के साथ, तो हमारी टू इक्वेशंस में टू लाइंस ड्रॉ करेंगे हम ग्राफ में। तो जब हम दो इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं तो पहली कंडीशन आती है कि लाइंस क्या करेगी, एक दूसरे को ओवर कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, एंड दिस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। क्रॉस हमने पढ़ा भी है छोटी क्लासेस में, जब क्रॉस बनती है लाइंस तो वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड सिचुएशन क्या है हमारा, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है, जो एक दूसरे को ओवरलैप करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी लीनियर इक्वेशन से आपकी लाइन ये ड्रॉ हो रही है तो दूसरे के सॉल्यूशन से भी सेम वही लाइन ड्रॉ होगी, मतलब उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये लाइंस कौन सी हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड टाइप ऑफ लाइंस क्या आएगी आपके पास, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती है, आपने पढ़ा भी है ज्योमेट्री में। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइन विच कैन नेवर मीट एट एनी पॉइंट। तो पैरेलल लाइंस का एग्जांपल हो गया लाइक दिस, they never meet each other, तो ये क्या होगी, पैरेलल लाइंस। तो देयर विल बी अ 3 सॉल्यूशन इन द ग्राफ, वन इज इंटरसेक्टिंग, सेकंड इज कोइंसिडेंट एंड द थर्ड विल बी योर पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब इसमें भी फर्दर आपके पास अगर हम इन ग्राफ को जज करें, देयर विल बी अ लाइंस एंड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग के लिए मैंने आपको बताया कि ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये क्या देंगे आपको यहाँ पर, यूनिक सॉल्यूशन देंगे, वन सॉल्यूशन देंगे आपके पास, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो दीज लाइंस विल बी यूनिक सॉल्यूशन। तो ये क्या दे रहे हैं आपको, यूनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर आंसर दे रहे हैं दोनों लाइंस का, जहाँ पर वो एक दूसरे को मीट कर रही है।
फिर हमने जो सेकंड पढ़ा वो पढ़ा हमने कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस हमने बात की जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, मतलब वो जो सॉल्यूशन पहली फर्स्ट इक्वेशन के हैं वही सिमिलर उस लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसी के ऊपर उसको ओवरलैप करेंगे। इट मीन्स सारे सॉल्यूशन एक दूसरे से मैच होंगे क्योंकि वो लाइंस ओवरलैप हो रही है। तो देखो यहाँ लिखा है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास बहुत से आंसर्स हो सकते हैं डिफरेंट, ठीक है। थर्ड वन विल बी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को मैंने अभी डिफाइन किया आपको, दे नेवर मीट एट एनी पॉइंट। वो जब मिलेगी ही नहीं तो आपके पास सॉल्यूशन कहाँ से आएंगे। तो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को मीट नहीं करती है, इट मीन्स वो सॉल्यूशन नहीं देगी। नो सॉल्यूशन इज देयर फॉर अ पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। इंटरसेक्टिंग जो है वो आपको देते हैं वन सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट देंगे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन बिकॉज वो सारे पॉइंट्स पर मीट करेंगे। पैरेलल लाइन नहीं देंगे नो सॉल्यूशन क्योंकि वो मीट ही नहीं करेंगे, तो सॉल्यूशन कहाँ से देंगे आपको इक्वेशन में। अब आ जाते हैं कि इन इक्वेशंस के रिलेशंस कैसे आपके टू इक्वेशंस में वेरीफाई करते हैं, हम इसको भी चेक करते हैं। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। इनफाइनाइट में कैसे हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। थर्ड सिचुएशन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में कैसे हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब इनको कैसे याद रखना है आपको रिलेशनशिप को। सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग को कैसे याद रखेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि इंटरसेक्टिंग कैसी लाइंस होती है जो पैरेलल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस बनाती है। तो पहला रिलेशन हम यहाँ से कैसे याद रखेंगे कि दोनों पैरेलल लाइंस है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल। देखो नॉट में क्या होता है, हम इंटरसेक्ट करते हैं ना इक्वल को, तो यहाँ से हम याद रखेंगे दिस इज़ द पेयर ऑफ सॉल्यूशंस जो इंटरसेक्टिंग शो करेगा, मतलब नॉट इक्वल होगा। फिर आ जाते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिनको हमने कहा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में मैंने कहा आपको बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, सारे सेम हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो दोनों सॉल्यूशंस क्या होंगे, इन इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, जो एक दूसरे के साथ सेम सॉल्यूशन बनाएगी, वो क्या देगी आपको, दोनों वैल्यूज़ को इक्वल देगी। थर्ड जो सिचुएशन है वो है आपका नो सॉल्यूशन, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको पता है नो सॉल्यूशन की लाइंस कैसी थी, पैरेलल लाइंस थी, ठीक है। तो इसमें हमने इंटरसेक्ट नॉट इक्वल नहीं लगाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या आ गया देखो इक्वल, और दूसरा क्या आ जाएगा नॉट इक्वल, ठीक है। C1/C2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये तो आपको ऐसे याद रखने हैं। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट कि ये कंसिस्टेंट है और ये इनकंसिस्टेंट क्यों है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि जो आपको इक्वेशंस में सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन दोनों क्या है, आपके कोई ना कोई सॉल्यूशन देंगे, चाहे एक दे रहे हैं चाहे बहुत सारे दे रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, आपके कंसिस्टेंट हो गए, दीज आर कंसिस्टेंट। अब आ जाते हैं कि पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट है क्योंकि वहाँ हमारे पास सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, देयर विल बी अ नो सॉल्यूशन। तो ये क्या हो गए, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट कैसे होंगे, जो सॉल्यूशन दे रही है लाइंस, और इनकंसिस्टेंट कौन सी होगी, जो सॉल्यूशन नहीं दे रही है आपके पास। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, ग्राफिकल मेथड। एंड द नेक्स्ट वन जो आपके पास है वो है आपका अलजेब्रिक सॉल्यूशंस। इसमें आपके दो मेथड्स हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट हम एक एग्जांपल लेके सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड को पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन, किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना, ठीक है, किसी की वैल्यू रिप्लेस कर देनी, सब्स्टिट्यूट दे देना। तो यहाँ पर हम दो इक्वेशंस का एग्जांपल लेते हैं, x + 2y = 5 एंड दूसरी इक्वेशन हमने ले ली 3x + y = 5. There will be equation number 1 and this is equation number
2। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, क्योंकि नाम ही चैप्टर का ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर का मतलब है दो इक्वेशंस की हमारे पास वैल्यूज़ होगी। अब यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, दोनों में से सब्स्टिट्यूट करनी है किसी की वैल्यू। सबसे पहले मेथड हमारा ये होता है कि हम जिस ऐसा वेरिएबल ढूंढे जिसमें कोफिशिएंट्स नहीं है, जैसे एक तो ये x है और एक ये y है, हम दोनों से सॉल्यूशन कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 से हमें क्या लेना है, अपनी वैल्यू लेनी है। तो x हमारा अकेला है जिसके साथ कोफिशिएंट्स नहीं लगा है, और अगर नहीं हो तो फिर भी सॉल्व हो सकता है, आपको किसी एक को सब्स्टिट्यूट के लिए वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2y राइट साइड आके क्या करेगा, माइनस करेगा। x इक्वल टू 5 माइनस 2y, दिस इज सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x। इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। एक और बात याद रखनी है, जिस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे उस इक्वेशन में आप इसको पुट नहीं कर सकते हो, आपको उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट 3 इन इक्वेशन नंबर 2, ऑलवेज पुट इन द नेक्स्ट इक्वेशन। तो ये आ गया आपका वैल्यूज़। अब हम डालते हैं सेकेंड इक्वेशन है हमारी 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। 3x क्या है हमारा, x की वैल्यू हम अब रिप्लेस कर देंगे 3 से, 5 माइनस 2y प्लस वाई इक्वल टू 5। नाउ एज वी नो दैट कि बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हमें ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो 3 इंटू 5 15, 3 2 6 माइनस 6y, और आगे आपके पास क्या था, y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी सिंपल इक्वेशन का टॉपिक यूज़ करेंगे कि सेम वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को एक को लेफ्ट साइड रखना है, दूसरी को राइट साइड ट्रांसपोज करना है। तो हम 15 का ट्रांसपोज करेंगे, तो ये है माइनस 6y प्लस वाई, प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 1 5y, और यहाँ पर बिगर टर्म 6 है तो इसका साइन लगाएंगे, और ये 15 आपका ट्रांसपोज होकर 5 के पास आएगा, तो वो किस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो ये आगे आपके पास इक्वेशन 5 माइनस 5y इक्वल टू 5 माइनस 15, तो ये आ जाएगा माइनस 5y, 15 माइनस 5 माइनस 10, और y इज इक्वल टू दिस 5 विल बी मल्टीप्लाइंग विद y, तो ऑपोजिट साइड आके ट्रांसपोज करके ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। नेगेटिव से नेगेटिव कट, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गए, y इज इक्वल टू 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन फॉर y। अब आ जाते हैं, y तो निकल गया ना, अभी x नहीं निकला है, तो x के लिए हम इस y को क्या करेंगे, इस y को पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में, जो हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ की थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट y की वैल्यू है ना, y इन थर्ड इक्वेशन। अब हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, यहाँ पर x इक्वल टू 5 माइनस 2y, x इक्वल टू 5 माइनस 2y। y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2, तो यहाँ से हम इसको डालेंगे 5 माइनस 2y इंटू 2, तो ये आ गई आपके पास वैल्यू 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। This is the solution of these two equation, y is 2 and x is equal to 1. ठीक है, this is called a substitution method. Now the second one is your elimination method. What is the meaning of elimination? जो second method है हमारा, वो क्या है हमारा elimination method. तो elimination method के लिए एलिमिनेशन है हमारा, एलिमिनेशन होता है एलिमिनेट कर देना, रिमूव कर देना। तो यहाँ पर हम किसी एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे और दूसरे की वैल्यू उसमें पुट करेंगे। तो सेम इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, आप डिफरेंट वा भी ले सकते हो। x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, इसमें इक्वेशंस के साथ आपको क्या करना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1,
दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेट करने के लिए आपको इनके कोफिशेंट्स का पता होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ क्या कोफिशेंट है 1 और दूसरे में x के साथ 3। अगर आपको y देखना है तो y के साथ है 2 और यहाँ है y के साथ 1। अभी हम इसको x के साथ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज में करेंगे उसको y के साथ भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। वट विल बी द कोफिशेंट इन फर्स्ट इक्वेशन 1 जो है वो ऑपोजिट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा और जो सेकंड कोफिशेंट है x का a2 जिसको हम बोलते हैं वो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा लाइक दिस। अब इसको आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहो तब भी कोई मार्क्स नहीं कट होंगे आपके। हमने किया कि आपका मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने 1 से। ये 3 और 1 क्या थे आपके कोफिशेंट्स ऑफ x। अगर आप x का कोफिशेंट देख रहे हो तो दूसरे में भी आपको x का कोफिशेंट लेना है, ठीक है। एक x और एक y नहीं लेना है आपको। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को तभी एलिमिनेट कर सकते हैं जो वो इक्वल होगी, तभी हम उसे हटा सकते हैं ना। अनइक्वल चीज़ों को कैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करके हटाओगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, मल्टीप्लाई लिखा है तो मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो हमने नंबर लिया है वो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा, हमने तभी इक्वेशन नंबर 1 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और लास्ट है आपका 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो ये नहीं करना है कि एक के साथ किया बाकी के साथ रहने दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन है 3 1 ज़ा 3, 1 इंटू वाई वाई, 5 1 ज़ा 5। तो ये बन गई हमारी 2 न्यू इक्वेशंस। अब हम जिसके साथ क्या करेंगे, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब ये क्या, अगर आप कुछ डिफरेंस देख सको तो आपको क्या इस डिफरेंस लग रहा है, पहली दोनों कोफिशेंट्स x के सेम बन गए, ठीक है। अब हम इनको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए या तो आपको इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर दोनों सेम हैं, प्लस और यहाँ पे भी प्लस है, तो हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस दीज 2 इक्वेशंस, ठीक है। अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो आगे प्लस का साइन है तो ये भी चेंज हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी हमारा प्लस है, जहाँ कोई साइन नहीं होता है वहाँ प्लस होता है तो वहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस, ठीक है। अगर कहीं नेगेटिव हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन। अब अगर आप देखो तो हमारा ये अल्फ़ाबेट्स x के साथ जो कोफिशेंट्स है, x कोफिशेंट 3x माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 3 0 होता है ना, तो इट मीन्स ये कट हो गया। तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया पहला आपका वेरिएबल। आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, y को भी। अब आते हैं नेक्स्ट में, प्लस 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 5y। नेक्स्ट प्लस 15 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 5 10, और ये 5 क्या कर रहा है, y को मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके 10 को क्या करेगा, डिवाइड। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, y इक्वल टू 2। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ y। अब आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो y को, चाहे 1 में चाहे 2 में। यहाँ पर हम लिखेंगे पुट y इन 1। चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं हम इसको। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x प्लस 2y इक्वल टू 5। y की वैल्यू क्या निकली आपकी, यहाँ पर 2 निकली है, तो यहाँ पर x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5, 2 2 ज़ा 4, और ये 4 ट्रांसपोज करके आपका ऑपोजिट साइड क्या करेगा, माइनस। 5 माइनस 4 इज 1। सी फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो किया, एग्जाम्पल हमने लिया, उससे भी हमारे सॉल्यूशन सेम निकले। देयर विल बी x इज़ 1 एंड y इज़ 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेम इक्वेशन को बाय जब हम एलिमिनेशन करते हैं तब भी आंसर सेम ही आते हैं। तो दीज आर 2 मेथड, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। थैंक यू।